कॉन्स्टिपेशन, जिसको कि हम कब्ज भी कहते हैं, इसमें इंसान का पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर किसी इंसान को ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, जिसको कि हम सरल भाषा में कब्ज कहते हैं, जिसमें कि इंसान का पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता है। जब साफ नहीं होगा तो दिमाग को सिग्नल भी नहीं जाएगा, और सिग्नल अच्छे से नहीं जाएगा तो इंसान का कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। ये उसको पूरे दिन आलस बना रहता है, शरीर में थकान बनी रहेगी, वो ना कुछ खा पाएगा ना कुछ पी पाएगा, पूरा दिन उसको सुस्ती बनी रहेगी, क्योंकि इंसान के शरीर में भारीपन रहेगा। पेट साफ करने होने के बाद जो हल्कापन शरीर में आता है वो उसको फील नहीं होगा। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम प्रॉपर सिर्फ ये देखेंगे कि हाँ ये हमें रोग है, इसका हमें कारण ढूंढ के हमें सिर्फ इसको सही करना है, ये नहीं। रोग ना ही हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो ही ना, जिसको कि हमें ठीक करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि क्या कारण होते हैं जब हमारा पेट साफ नहीं होता है। तो इसके मोटे मोटे कारण हैं, 3-4 कारण के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो कि मेन कब्ज के कारण बनते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि अगर आपको रात में कुछ भारी खाया, आपने कुछ भारी भोजन किया हो, और या फिर आपने देर से किया हो भोजन, तो ये मेन कारण हो जाता है सुबह कब्ज का। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको कोई दवाई लेने की नीड नहीं है। ऐसी स्थिति में सिर्फ आपको क्या करना है? उष्ण जल, यानी कि गुनगुना पानी आपको सिर्फ पीना है, जितना आप पी सकते हैं। उसके थोड़े टाइम बाद फिर आप थोड़ा सा ब्रेक देने का फिर आप गर्म पानी पीजिए। कोई मेडिकेशन लेने की नीड नहीं है। इससे कि जो शुष्क मार्ग होगा, जो सूखापन आपके शरीर में आया है, वो सही हो जाएगा, जिससे कि आपका पेट साफ हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको अगले दिन कोई भारी चीज़ें नहीं खानी है। आपको फल लेने हैं, जैसे कि अनानास, फिर अमरूद छिलका समेत, आपको ये सब चीज़ें खानी है। या इसके साथ अगर आपको फल खाने का मन नहीं है तो आप क्या खा सकते हैं? आप पोहा ले सकते हैं, वो भी हल्का है। आप दलिया ले सकते हैं। आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं, जिससे कि फिर उसका फिर आप गर्म जल पी लीजिए, जिससे आपका पेट साफ हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कारण है ये है कि अगर आपने भारी भी नहीं खाया, लेट से भी नहीं खाया, तो दूसरा कारण ये मिल सकता है कि आपने कल पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, जिससे कि शरीर में शुष्कता आ गई है। ठीक है। तो उसके कारण भी आपको क्या करना है? गर्म जल पीना है और अपने आप को लिक्विड्स देने हैं, जैसे कि दही दे सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं, या फिर दूध पी सकते हैं, या फिर घी ले सकते हैं चिकनाहट वाला, जिससे कि आपका मल का जो द्वार होता है वो शुष्कता उसकी हट जाएगी और आपका पेट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो इसके लिए भी आपको सिर्फ हल्का भोजन करना है और कुछ नहीं, क्योंकि कल पूरा दिन नहीं खाया, इसकी वजह से शरीर में शुष्कता आ जाती है। अब थर्ड रीज़न है कि अगर आपने ये सब चीज़ें भी नहीं की है और फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, तो थर्ड कारण हो सकता है कि आप पिछले 3-4 दिन से कुछ नहीं खा रहे और आप सिर्फ गरम मसाले, ये सब चीज़ें, तली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसने जो गर्म चीज़ें खा के अपना पित्त को बढ़ा रखा है, उसके लिए आपको शांत करने के लिए उसको आपको शीतल चीज़ें लेनी होंगी, ठंडी चीज़ें लेनी होंगी। तो आपको नेक्स्ट डे आपको शीतल जल पीना, वो भी घड़े का। उसके साथ साथ नींबू पानी भी लेना है, उसका आधा दूध और आधा पानी मिला के, जो कच्ची लस्सी हम आम भाषा में बोलते हैं, आपको उसका सेवन करना है। जितना हो सके आपको ठंडी चीज़ें लेनी है, आपको दही लेनी है, आपको ये सब चीज़ें लेनी है, और फाइबर रिच फूड तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है। अब फोर्थ कारण, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो है स्ट्रेस। अगर आप किसी चीज़ का तनाव है आपको, तो जब तक आप स्ट्रेस की चीज़ों को दूर नहीं करेंगे तब तक पेट भी हमारा सही नहीं होगा। पेट सही नहीं होगा तो सारी प्रॉब्लम्स ही हमारे पेट से शुरू होती है, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जो आपका स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए जिन चीज़ों से आपको स्ट्रेस हो रहा है, उन चीज़ों को अपने शरीर से दूर करने की कोशिश करिए। अगर कोई काम है आपका नहीं बन पा रहा है, जिससे स्ट्रेस हो रहा है, उस काम को और सोल्यूशन ढूंढिए कि उसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ भी है। क्योंकि स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेस होता ही बीमारी का घर है। तो अब तक जब तक आप अपना स्ट्रेस रिलीफ नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें बनेंगी। और कई होते हैं कि अगर ये सब चीज़ें उनको नहीं हैं और फिर भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये इसका कारण ये होता है कि आप कभी ठंडा कभी गर्म ये सब चीज़ें खा रहे हैं, या फिर आपने अपनी जीवन शैली कितना उल्टा पुल्टा कर रहा है कि आप जो कभी मन कर रहा है खा रहे हैं, कभी मन कर रहा है नहीं खा रहे हैं, कभी लेट से कभी खा रहे हैं, कभी बाहर का तला हुआ कभी खा रहे हैं, या फिर कभी हैवी भोजन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसका कारण होता है। तो इसका अगर कारण है, अगर आपने ये सब चीज़ें करके देख ली और आपको फिर भी नहीं आपको रिजल्ट मिल रहा, तो तब जाके आपको
डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहले जैसे कि अमलतास का गूदा को आप गुनगुने पानी में अच्छे से मसल लीजिए और उसको छान के पी लीजिए गुनगुने पानी को। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप जो मुलेठी होती है, मुलेठी का आपको काढ़ा बनाना है, उसको सिप सिप करके पीना है। या आप हरड़ की गोलियां आती हैं उनको चूस सकते हैं, या फिर मुलेठी को चबा सकते हैं अच्छे से, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। थर्ड क्या कर सकते हैं कि आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण को ले सकते हैं। पर इसमें आपका त्रिफला चूर्ण में आपको हरड़ आंवला बहेड़ा का जो प्रॉपर है, इससे अच्छा आप घर भी बना सकते हैं, बट इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके लिए, जिससे कि आपको इजीली घर पे त्रिफला चूर्ण बना सकते हैं प्रॉपर मात्रा अनुसार। क्योंकि जो बाहर से हम खरीदते हैं प्रॉपर मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर मात्रा उनमें वो नहीं देख पाते हैं उतना, तो आप घर पे इजीली जिससे बना सकते हैं घर आंवला हरड़ बहेड़ा लाके। तो हम उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक है गौमूत्र। कई लोग, मैं फोर्स नहीं करूँगी कि सबके सब लीजिए, बट अगर जिसको इन चीज़ों से परहेज नहीं है तो वो 2 ढक्कन गौमूत्र को पानी में मिला के ले सकता है। तो उससे भी आपका पेट साफ होगा और आपकी उससे गौमूत्र से आपकी बहुत सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये मेरे लिए सुझाव है मुझे आपका। और अगर किसी को ये सब चीज़ें ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, आपने ये सब चीज़ें ठीक कर ली, बट अगर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन को चले आ रही है और उसका ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो में बात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके पास लेके आ सकूं। और ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।